इससे पहले कि तुम इस वीडियो को स्किप कर दो ये सोचकर कि अभी तो विंटर आर्क में काफी ज्यादा दिन हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब सब लोग वेट कर रहे होंगे अक्टूबर 1 का, यानी कि ऑफिशियली विंटर आर्क के स्टार्ट होने का, तब तुम ऑलरेडी अपना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर चुके होगे। मतलब जब दुनिया सिर्फ प्लान बनाएगी, तुम अपना कमबैक स्टार्ट कर चुके होगे। और यही फर्क तुम्हें उस बंदे से आगे ले जाएगा जिसे तुम बस इमेजिन करते हो कि काश मैं इससे आगे होता। इसीलिए ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो विंटर आर्क के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये तुम्हारा अल्टीमेट विंटर आर्क चैलेंज है, जिसे अब तक का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट चैलेंज माना जाता है। एक ऐसा चैलेंज जो तुम्हें 90 डेज में वो वर्जन बनाएगा जिसको तुमने बस इमेजिन ही किया है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो और इसमें बताए हुए सभी स्टेप को आज से ही फॉलो करते हो, तो न्यू ईयर वाले दिन तुम खुद पर बस प्राउड ही फील करोगे। अब मर्जी तुम्हारी है, या तो रिग्रेट वाली लाइफ जियो या फिर सब कुछ ट्रांसफॉर्म करो आज से ही। तो अब सीधे स्टार्ट करते हैं। सोचो जरा, इमेजिन करो कि 1 अक्टूबर आता है और तुम एकदम रेडी हो, तुम्हारी हैबिट्स रीसेट हो चुकी हैं, डिसिप्लिन शार्प हो गया है और तुम्हारे अंदर एक नया वर्जन खड़ा हो चुका है। तो तुम क्या फील करोगे? तुम अपने आप को मिरर में देखोगे और कहोगे दिस इज माई ग्रेटेस्ट कमबैक, और इससे तुम्हारा विंटर आर्क चैलेंज भी इजी हो जाएगा। बट एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, कमबैक कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं बनता। कमबैक तब बनता है जब तुम पेन के अगेंस्ट खड़े होते हो, अपने लेजीनेस को मारते हो और अपने डिसिप्लिन को अपनी नई पहचान बनाते हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, तुम ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ही पैदा हुए हो। चैप्टर 1, रियलिटी ऑफ पेन। तुम नोटिस करते हो ना, अक्टूबर के बाद जब सर्दियाँ अपना रंग दिखाना शुरू करती हैं, तो एक अजीब सी सुकून वाली खामोशी आ जाती है। लेकिन सच बोलूं, ये सुकून सिर्फ ऊपर से ही होता है, अंदर ही अंदर सर्दियाँ आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करती हैं। मतलब सुबह 5 बजे बेड से उठना, जब ब्लैंकेट तुम्हें अंदर खींच रही होती है और तुम्हारा माइंड कहता है कि आज स्किप कर दे, थोड़ा रेस्ट ले ले, वहीं पे असली जंग स्टार्ट होती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा एनिमी कोई और बंदा है, लेकिन नहीं, तुम्हारा असली दुश्मन वो कंफर्ट जोन है जो तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। कंफर्ट एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, लेकिन अंदर से वो तुम्हारी फायर को बुझा रहा होता है, मतलब मोटिवेशन के फायर को, और डिसिप्लिन को तोड़ रहा होता है। सर्दियाँ इसी वजह से डेंजरस होती हैं, क्योंकि ये तुम्हें दो चीजों में एक चुनने पे मजबूर कर देती हैं। मतलब या तो तुम अंदर से फ्रीज हो जाओ, यानी कि अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहो, या फिर अपने अंदर की आग को और तेज जलाओ। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये चैलेंज पिछले चैलेंजेस की तरह इजी होने वाला है, तो तुम गलत सोच रहे हो। ये दुनिया तुमसे एक ही सवाल पूछती है, आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव? और जो जवाब तुम देते हो वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। मतलब अगर तुम्हें इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा हर हालत में। मैं तुमसे हमेशा सीधी बात करता हूँ, तुम्हें अभी से ही अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। मतलब ब्लैंकेट के नीचे रहना इजी है, नेटफ्लिक्स चलाना इजी है, मोबाइल में घंटों तक रील्स स्क्रॉल करना भी इजी है, लेकिन विनर वो होता है जो इजी को छोड़ता है और हार्ड वर्क को हमेशा चूज करता है, क्योंकि लोहा हमेशा आग और पानी से मिलकर बनता है। क्या तुमने एक रिवर को देखा है? वो पत्थरों से टकरा कर अपना रास्ता बदल लेती है, बट कभी कभी वो पत्थर को अपने साथ ले जाती है। वैसे ही तुम्हें अपने स्ट्रगल के पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। अगर तुम रुक गए या तुमने अपना रास्ता बदल दिया, तो तुम वही 99% की भीड़ में फंस जाओगे जिसमें तुम अभी हो। अगर तुम लड़ते रहते हो, तो तुम उन पत्थर को तोड़ोगे और अपना रास्ता खुद बनाओगे। इसीलिए अक्टूबर के बाद का ये सीजन इतना ज्यादा हार्ड है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह। यहाँ तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, या तो तुम पूरे साल कमजोर रहोगे। अब सोच लो कि तुम किस तरफ खड़े रहना चाहते हो। अब ये बात जान लेते हैं कि विंटर आर्क चैलेंज ही सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट चैलेंज क्यों माना जाता है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें इस चैलेंज में क्या क्या करना होता है। चैप्टर 3, विंटर आर्क एक्सप्लेन्ड। जब दिसंबर की ठंडी हवा तुम्हें बेड के अंदर खींच रही होती है, वही तुम्हारा रियल गेम स्टार्ट होता है। जब दुनिया कंफर्ट जोन चूज करती है, तब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो। विंटर आर्क एक साइलेंट बैटल ग्राउंड है, जहाँ जीतने वाला अपना रियल वर्जन जीतता है। व्हाट इज विंटर आर्क? ये 90 डेज का एक सीजन है, 1 अक्टूबर से लेके 1 जनवरी तक, जहाँ तुम अपना कमबैक डिजाइन करते हो। जब दुनिया नए साल के लिए प्लान्स बना रही होती है कि मैं जनवरी 1 से जिम जाना स्टार्ट करूंगा, या मैं जनवरी 1 से पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा, तब तुम अपना डिसिप्लिन स्टार्ट कर चुके होते हो और हैबिट्स लॉक कर चुके होते हो। मतलब जनवरी तुम्हारे लिए स्टार्टिंग लाइन नहीं, एक विक्ट्री लैप बन जाता है। और अगर तुम 1% भी सीरियस हो इस चैलेंज को लेकर, तो बस एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में रेडी टाइप जरूर कर देना, जिससे मुझे पता चल सके कि तुम भी सीरियस हो अपनी लाइफ को लेकर। एंड अगर तुम मेरी इस विंटर आर्क की जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब
भी कर देना, और अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। व्हाई विंटर आर्क इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज। नंबर फर्स्ट, तो देखो विंटर के समय अपना डिसिप्लिन कंटिन्यू करना हार्ड होता है, बट अगर तुम इस सीजन में भी अपना डिसिप्लिन कंटिन्यू कर लेते हो तो तुम्हारे लिए सारे सीजन्स इजी हो जाते हैं। थर्ड, हैबिट्स। 2-3 महीने की कंसिस्टेंट रेपुटेशन से हैबिट्स सेट हो जाती हैं। ये 90 डेज तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए रेडी कर देते हैं। थर्ड, जब सब लोग अपना कंफर्ट जोन चूज करते हैं विंटर में, तब तुम उसी टाइम अपना डिसिप्लिन चूज करते हो, और यही रीजन है कि तुम 99% लोगों से आगे निकल जाते हो। आई नो विंटर में ठंड होती है, ये टफ है, बट यही तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। कोल्ड को अपना एनिमी मत बनाओ, उसे अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बनाओ, और जब जनवरी स्टार्ट होगी तब तुम्हारे सामने विनर में एक नया वर्जन होगा। वही मोमेंट होगा जब तुम कॉन्फिडेंटली कह सकोगे कि दिस इज माई ग्रेटेस्ट कमबैक। सो अब ये भी देख लेते हैं कि हमें इस विंटर आर्क में और उसे स्टार्ट होने से पहले क्या क्या चीजें करनी होंगी और कौन सा रूटीन अपनाना चाहिए। चैप्टर 4, रियल विंटर आर्क रूटीन। विंटर आर्क कोई नॉर्मल रूटीन नहीं है, ये तुम्हें तोड़ देगा पर दोबारा एक नए और बेटर इंसान के रूप में बनाएगा। यहाँ कोई इजी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बातें नहीं होंगी, ये एक टेस्ट है तुम्हारी विल पावर का। फर्स्ट, सुबह 5 बजे उठना। तुम्हें लगता है कि सुबह 5 बजे उठना ही मुश्किल है, हाँ वो तो है ही, बट उसके अलावा एक और चैलेंज भी है। असली चैलेंज तब शुरू होता है जब तुम 5 बजे उठकर 30 मिनट्स कोल्ड शावर या कोल्ड एयर लेते हो। कंबल छोड़कर बर्फ जैसे पानी में घुसना या बाहर की ठंडी हवा लेना, ये तुम्हें मेंटली मार देगा पर यही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सेकेंड, 2 आवर डीप वर्क। सुबह का सबसे पहला काम है 2 घंटे का लेजर फोकस वर्क। फोन, इंस्टा, व्हाट्सएप सब कुछ बंद, सिर्फ एक काम, या तो स्टडी या स्किल या प्रोजेक्ट। डिसिप्लिन रूल, अगर बीच में ब्रेक लिया तो समझो चैलेंज फेल, इसलिए इस रूल को याद रखना। थर्ड, डाइट। मिनिमल, क्लियर और बोरिंग। विंटर आर्क में तुम्हें टेस्ट के लिए नहीं खाना है, तुम्हें फ्यूल के लिए खाना है, एनर्जी के लिए खाना है। नो जंक, नो शुगर, नो फ्राइड फूड, सिर्फ बेसिक चीजें, रोटी, दाल, सब्जी, दही, नट्स, एग्स, ओट्स। तुम ये सब चीजें खा सकते हो, लेकिन जंक फूड, शुगर और फ्राइड फूड को बहुत अच्छे से अवॉइड करना, मतलब उनकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखना है। जब सब लोग गरम गरम पकौड़े खाएंगे तो तुम्हें अपना ब्लेंड डाइट खाना होगा, यही रियल कंट्रोल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चैलेंज तुम्हारी मेंटेलिटी पूरी तरह से चेंज कर देगा। फोर्थ, फिजिकल ट्रेनिंग। फिजिकल स्ट्रगल के बिना विंटर आर्क अधूरा है, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग। तुम्हें अपना बॉडी और स्टेमिना तोड़ना होगा, मतलब 5 किलोमीटर रनिंग, चाहे ठंड हो या बारिश, तुम्हें हर हालत में करना ही होगा। एंड 100 पुशअप्स, 100 पुलअप्स और 200 स्क्वाट्स, अगर कर सकते हो तो, वरना तुम अपने हिसाब से एक्सरसाइज प्लान कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, बट इससे तुम्हारी फिजिकल बॉडी को स्ट्रगल फील होना चाहिए। अगर जिम जाते हो तो अच्छी बात है, कोर ट्रेनिंग भी डेली करनी होगी, फिर चाहे तुम प्लैंक, लेग राइजेस, एब व्हील्स कुछ भी करो, वो तुम्हारी मर्जी है, बस डेली करना है। और एक रूल याद रखना, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, चाहे ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, तुम्हें करना ही होगा हर हालत में। फिफ्थ, साइलेंस आवर। रोज रात को 1 घंटा सिर्फ साइलेंस रहो, या मेडिटेशन या जर्नलिंग या डीप रिफ्लेक्शन। नो स्क्रीन, नो नॉइस, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स। यही टाइम तुम्हें दिखाता है कि तुम अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज कुछ लोग अपने रिग्रेट्स की वजह से खुद को फेस ही नहीं कर पाते हैं और शांति से बैठने की जगह वो मोबाइल में रील या शॉर्ट स्क्रॉल करना प्रेफर करते हैं ताकि वो खुद को अवॉइड कर सकें, बट आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है ना। सिक्स्थ, 0 डोपामिन नाइट्स। विंटर आर्क का सबसे बड़ा रूल है नो इंस्टेंट प्लेजर, मतलब नो सोशल मीडिया, नो गेमिंग, नो ब्रिंज वॉचिंग, नो माइंडलेस चैटिंग्स। तुम्हारा दिमाग रेसिस्ट करेगा, पर जब तुम इसको जीतोगे, यानी कि विंटर आर्क जीतोगे, तब तुम्हारी एनर्जी पूरी लाइफ के लिए शिफ्ट हो जाएगी। सेवेंथ, डेली बैटल लॉग। हर रात एक पेज लिखो कि आज तुमने कितनी बार चीट किया खुद से, कौन सा मूवमेंट में तुम वीक पड़े, तो तुम्हें किस चीज में सुधार करना है। ये लॉग्स तुम्हें रिमाइंड करेंगे कि तुम एक बैटल फील्ड में हो और तुम्हें किस चीजों में इम्प्रूवमेंट करनी है। तो भाई देखो, विंटर आर्क कोई एक हफ्ते का इजी टास्क नहीं है, ये एक वॉरियर्स पाथ है जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जो तुम खुद सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी बॉडी शॉक लेगी, तुम्हारा दिमाग चिल्लाएगा, तुम्हारा दिल बोलेगा कि छोड़ दो भाई, अब बस करो, लेकिन अगर तुम टिक गए तो तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी, ये सब एक अलग डायमेंशन में चली जाएंगी। अब तुमने विंटर आर्क का पूरा सिस्टम समझ लिया है, लेकिन एक बात याद रखना, ये चैलेंज इजी तो नहीं होने वाला है। तुम थक जाओगे, तुम्हारा दिमाग तुम्हें 1000 एक्सक्यूजेस देगा कि भाई छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार है, लेकिन वो एक मोमेंट आएगा जब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी कोई भी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। सोचो जरा, अगर तुम इस सर्दियों में अपना कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो, डिसिप्लिन और विल पावर के साथ सर्वाइव कर सकते हो, तो अगली गर्मी या अगला मानसून तुम्हारे लिए सारे सीजन्स इजी हो जाएंगे। मैं तुमसे
तुमसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैलेंज को कैजुअली मत लेना, इसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े टेस्ट के रूप में लेना। और अगर तुमने इसे कंप्लीट कर लिया तो तुम अपने अंदर में एक ऐसी फायर जगा दोगे जो पूरी दुनिया की ठंड को भी जला सकती है। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम इस चैलेंज को शुरू कर रहे हो या नहीं। अगर तुम मेरे साथ इस चैलेंज को शुरू कर रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना और कमेंट में एक बार, बस एक बार रेडी टाइप जरूर कर देना, जिससे मैं ये देख सकूंगी कौन कौन इस चैलेंज के लिए सीरियस है। मेरा काम था आपको अवेयर करना और आपको बताना, बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। या तो सर्दियों के सामने हार मान जाओ या तो खुद को एक विंटर सोल्जर बनाओ, चॉइस इज योर्स। सो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें ये थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर देना और इसे अपने उस फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कर देना जिसके साथ तुम अपना विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो। और बाकी मैं आप लोगों से इस वीडियो में मिलता हूँ।